हेलो सुपरस्टार्स बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वो है टायलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरी तरीके से समझ लिया था, तो आज हम लोग देखेंगे कि वो प्रिंसिपल क्या है जो जो इस साइंटिफिक वर्ड को क्या बोलते हैं उसको सही में सही मायने में बताता है कि साइंटिफिक क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ उसमें थे लोग, मतलब इसमें साइंटिफिक मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट आ गए इसमें ऐसा प्रिंसिपल जोड़ा उन्होंने। ठीक है, तो इसमें दो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं टाइलर है और सेकंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो टाइलर के बारे में हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ता ही है जब कभी वो इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, F.W. टाइलर पूरा नाम है, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि ये फादर ऑफ मैनेजमेंट हैं। ठीक है, मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। तो आज हम लोग इनके कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे और बेसिकली 4 पढ़ने वाले हैं और ख़त्म करेंगे इसको, जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये वर्ड को हम समझेंगे साइंटिफिक। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि साइंटिफिक क्यों बोला जाता है इसको, वो हम लोग नेक्स्ट आने वाली 2 वीडियोज़ में समझेंगे। तो उसमें से ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंटिफिक के कुछ प्रिंसिपल्स। तो देखो, जो प्रिंसिपल्स हैं इसके बहुत आसान है, सिर्फ हेडिंग से याद हो जाएंगे वो आराम से। तो देखो, इसके जो चारों जो प्रिंसिपल हैं वो हैं ये। तो पहला है कि इट इज़ अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक साइंस है, एक कला है, एक आर्ट है, ना कि रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब में समझाऊंगा कि आखिर ये वर्ड है क्या रूल ऑफ थंब का मतलब। सेकंड, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखो, ये सब के सब अपने ही हेडिंग्स में पूरी तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। तो खैर, जो पहला है कि टायलर बोला करते थे कि जो मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक साइंस है, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कि हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल नहीं है, वो एक साइंस है, एक आर्ट है। ठीक है, तो ये पहला जो होता है इसका जो कहते थे कि एलिमिनेशन ऑफ रूल ऑफ थंब, कि इस रूल ऑफ थंब को एलिमिनेट करो। ठीक है, हम इंडस्ट्री में कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाएं। आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हो तो भाई हिट एंड ट्रायल मारो, बट ये रियल वर्ल्ड है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, ना कि अंदाज़ा लगा के आप कुछ भी करो, मतलब तुक्काबाजी नहीं इंडस्ट्री में। सिंपल सी बात है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपल से यहाँ पे कि हिट, ओ हिंट कर दिया इसको, चलो, हिट एंड ट्रायल। चलो, तो ये पहला वो कहते थे कि एलिमिनेशन ऑफ दिस टर्म के रूल ऑफ थंब, इसको हटा ही दो। ठीक है, इंडस्ट्री में से जब कभी भी आप मैनेजमेंट को सीख रहे हो या कर रहे हो, ठीक है, मैनेज कर रहे हो किसी चीज़ को, तो हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बजाय हमें एक बेस्ट मेथड ढूंढना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ बोलते हैं कि सिलेक्टिंग वन बेस्ट मेथड, एक बेस्ट मेथड ढूंढना है हमें। तो हमें एक बेस्ट मेथड ढूंढना है, और ऐसा मेथड ढूंढना है हमें बेस्ट बेस्ट जो कि विच सेव्स, कुछ चीज़ें सेव करे, ह्यूमन एफर्ट्स को, मनी को, रिसोर्सेज को। ठीक है, ऐसी चीज़ों को वो क्या करे, सेव कर सके। ऐसा एक बेस्ट मेथड ढूंढना है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, ये जो साइंटिफिक वर्ड है ना, वो इन्हीं रूल से बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट आके कर रहे हैं, नहीं। सिंपल सा हमें एनालाइज करना है अपनी पूरी इंडस्ट्री को, कि आखिर हमारी इंडस्ट्री किस टाइप की है, किस टाइप की मशीनरीज लगी हुई हैं, किस टाइप का बैच प्रोडक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है, मशीन ऑटोमेटेड है या सेमी ऑटोमेटेड है या पूरा मैनुअल वर्क हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इंडस्ट्री के अंदर कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास जगह कितनी है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसा बेस्ट मेथड ढूंढना है मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता, ज़रूरी नहीं कि मतलब पूरी इंडस्ट्री पे एक ही लागू कर दो। कुछ डिपार्टमेंट के लिए ये मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ डिपार्टमेंट के लिए ये बेस्ट है, तो उनका कम्बिनेशन एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि हिट एंड ट्रायल, सिंपल सी बात है, इट इज़ अ साइंस। ठीक है, एक बेस्ट मेथड ढूंढना है हमें अपनी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा पहला होता है कंप्लीट। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब अगर तुम चाहते हो कि मतलब इसके किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते, मतलब बेस्ट मेथड कैसे ढूंढना है, वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया इससे पहले भी। तो देखो, अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको इन्वेस्टिगेट करो, जो हमारी इंडस्ट्री जो हमें अब तक चलती आ रही है इंडस्ट्री में, जो भी मेथड, उसको इन्वेस्टिगेट करो, अच्छे से एनालाइज करो, थोरोली एनालाइज करो, पूरी हर एक रिकॉर्ड्स को देखो कि आखिर कैसे क्या चीज़ आउटपुट मिल रहा था हमें, क्या इनपुट देने पर, और हमारे जो ह्यूमंस हैं या फिर मनी है, हमारी रिसोर्सेज हैं, वो कैसे कहाँ पर खर्च करी जा रही थी और इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा था। तो इसको पूरी तरीके से एनालाइज करना है अपने पुराने मेथड को, और कुछ बेस्ट मेथड्स प्रैक्टिसेस हमें ढूंढ निकालनी है उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या एक पूरी इंडस्ट्री के लिए। अगर छोटी इंडस्ट्री है तो, अब बड़ी इंडस्ट्री तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक बेस्ट बेस्ट
चीज़ें ढूंढनी है हमें और उनको मर्ज करके एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट मेथड बनाना है, ठीक है। तो पहला रूल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड रूल और भी आसान है, ठीक है, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हारमनी का मतलब होता है सिंपल पीस, डिस्कॉर्ड तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो मतलब मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हारमनी क्रिएट रहे, ठीक है, हारमनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, पीस क्रिएट रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको मैं इसमें थर्ड वाले में अच्छे समझाऊंगा कि ये यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस पर। तो ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, वो बेसिकली इस बड़े से इन वर्ड्स पर ध्यान देता है, कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब एक मेंटल पीस क्रिएट करना है हमें, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना है जो मेंटल पीस कर सके, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है, भेदभाव वाली चीज़ ना हो। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ, ठीक है। तो ये हाउ वाला जो मतलब इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, विच इज़ कि मैनेजमेंट इक्वल टू शेयर गेन्स ऑफ कंपनी टू वर्कर। मतलब जो भी मैनेजमेंट को जो भी गेन हो, कोई भी प्रॉफिट गेन हो, ठीक है, सॉरी, शेयर करे अपने गेन्स, मतलब प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट हुआ कंपनी को उसको शेयर करना चाहिए उसको वर्कर्स के साथ, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ऐसा ही बोल सकते हो कि अप्रिशिएट करना चाहिए वर्कर्स को, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि मेंटल पीस बढ़ेगा, ठीक है, हारमनी क्रिएट होगी इन लोगों के बीच में, मैनेजमेंट के। और वर्कर को क्या करना चाहिए, ये भी सुन लो, वर्कर वर्क हार्ड, ठीक है, वर्कर वर्क हार्ड, और वो क्या कर सके, ऐसा हार्ड वर्क करे जैसे कि हमारा बिजनेस जो है, जो भी जिसमें वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में से जुड़ा हुआ है, वो उसका बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये इनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड रूल ये हो गया। थर्ड देखो, वर्ड से समझ आया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, मतलब अकेलापन नहीं, एक कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब साथ पना होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये जो हमारा सेकंड रूल है ना, उसी का ये एक एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये किसको बताता है, एक बहुत ही अच्छे वर्ड को जिसको बोलते हैं हम लोग टीम वर्क। क्या बोलते हैं, टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क, कॉपरेशन बिटवीन वर्क एंड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट, मतलब मिलजुल के काम करना चाहिए, टीम वर्क, ठीक है। अच्छा, टीम वर्क यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकता है, बाय इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स को ज़्यादा काम दे दिया और मैनेजमेंट ने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। समझ रहे हो कहानी क्या हुआ, ठीक है। मतलब इक्वली डिवीजन नहीं हुआ वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि देखो, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा डायलॉग है वो स्पाइडरमैन का, कम्स ग्रेट, नहीं, ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये होता है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो सिंपल सा कहना है, मतलब एक पहाड़ नहीं टूटने चाहिए किसी भी एक पर, पहाड़ को आधा आधा बांट लो, आराम से तोड़ो पहाड़ को, ठीक है। मतलब कि इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी का। समझ में आया। तो इस तरीके से टीम वर्क होता है, ऐसा नहीं कि तुम किसी एक ही बंदे को सारा काम कर दो। जैसे अभी तुम 6 सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में होगे, तो क्या आया होगा आपके पास, एक प्रोजेक्ट वर्क आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब टीम वर्क बेसिकली मायने रखता है उसमें। ऐसा नहीं होता कि मतलब तुम प्रोजेक्ट जो कर रहे हो वो, मतलब जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं मैक्सिममली, वो ज़्यादातर यूट्यूब या किसी वेबसाइट से अपना प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, ऐसा कोई नई इन्वेंशन नहीं करते, ठीक है। बट उसमें जो मेन जो चीज़ रहती है वो रहती है टीम वर्क, ठीक है। अगर तुम उस तरीके से चलते हो, टीम वर्क करके चलते हो, और तुम्हारा टीचर भी टीम वर्क करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है खाली, ठीक है, और काम तुमसे करा जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत वो भी हेल्प करे, थोड़ा बहुत तुम भी हेल्प करो, तब जाकर एक प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट होता है ना। तो वो नहीं, तो वो फिर बाद में ऐसा लगता है कि बस कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम प्रोजेक्ट कर रहे होगे तब तुम्हें समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो भावना है, ठीक है, मैं गुजर चुका हूँ उससे, ठीक है। चलो खैर, ये समझ में आ गया यहाँ पर टीम वर्क। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि कंपटीशन जो होगा वो कॉपरेशन के द्वारा अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। जो ये बात हो रही थी ना कि कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, या फिर हारमनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, वो इससे ख़त्म होती है, टीम वर्क से ख़त्म होती है, एक सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि मतलब अगर जो भी अगर वो कॉपरेशन के द्वारा चलेंगे, मतलब एक दूसरे को साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे मैनेजमेंट और वर्कर, तो क्या होगा, कंपटीशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात, थर्ड वाला, ओके। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोग वर्कर्स को ही कर रहे हैं, या सुपरवाइजर्स को ही कर रहे हैं, या फोरमैन को ही कर रहे हैं, ठीक है।
या ट्रेनर्स को ही ट्रेन कर रहे हैं, या अप्रेंटिस करने आए लोग उनको ही ट्रेन कर रहे हैं, हर एक को, ठीक है, मैनेजर से लेके जो हायरिंग करते हैं लोगों की, उन सबकी डेवलपमेंट होते रहना चाहिए लगातार, ठीक है, टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी तक, ठीक है। अच्छा, यही है बस सिंपल सा कि देखो हमें पता है कि अगर कोई भी इफ़िशिएंट एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है, इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर है, तो वो 100% यार बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने में सफल रहेगा, ठीक है, प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, ठीक है, और ज़्यादा कमा भी सकता है। तो इसलिए हर एक इंडस्ट्री का एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को एक उसके ग्रेटेस्ट इफ़िशिएंसी तक ला सके, ठीक है, जो भी उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये तो सबसे पहला एक तो ये तरीका है कि जो भी पर्सन को हम रिक्रूट करें या हायर करें तो वो साइंटिफिकली सिलेक्टेड किया जाए, ठीक है, मतलब उसको देखते हुए करा जाए कि इसकी इस तरीके से ये एफिशिएंसी हो सकती है। अब वो देखो हायरिंग वाले जो होते हैं उनका अपना एक अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो हायर करते हैं लोगों को, ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर। वो मतलब मार्क्स देखकर, या फिर उसका कॉम्पिटिटिव नेचर कैसा है, या फिर वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है, वो अलग अलग तरीके से साइंटिफिकली मेथड्स होते हैं उनके पास, उस तरीके से करते हैं। तो यही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं ये हमारे चाचा का मामा का लड़का है, नहीं हम तो ऐसे करेंगे, मौसी का खाला का लड़का है, नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही उठा लो, नहीं, हमें तो ऐसी सोर्सेज वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिकली सिलेक्ट होने चाहिए। दूसरा, हर पर्सन को ट्रेन करना चाहिए अगर उसको ज़रूरत है, और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर किसी का, मैनेजर का, हायरिंग वाले का, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, ठीक है, फॉरमैन का, सुपरवाइज़र का, इंस्पेक्टर का, हर किसी का किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो दीज आर द 4 प्रिंसिपल आप बोल सकते हो जो टाइलर ने दिए थे। देखो टाइलर का सिंपल सा मानना था कि अगर हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम इफ़िशियंसी तक लेके जा सकें थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो अभी हमने पढ़ा, किसी भी वर्कर को हम ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी तक लेके जा सके, उसकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर सकें साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो 100% वो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर ज़्यादा कमाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, और वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रिंसिपल बनाए गए थे, ठीक है, और जो कि बहुत अच्छी तरीके से फॉलो की जाते हैं हर एक इंडस्ट्री में, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फेल्ड के कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, टोटल 14 है, देखते हैं एक वीडियो में होगा या 2 वीडियो में कवर होगा, वो देखते हैं हम लोग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।